तो ठीक है, तो अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड को क्या करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। यानी कि ये जो जब खाने को पचाता है तो ये यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, तो ये वही लिखा हुआ है कि इसमें यहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है खाने की। तो ये पूरा न्यूक्लियस के जो चारों तरफ होता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है, ठीक है, तो वहीं पे ब्रेकिंग होती है। अब पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम का जब डायग्राम देखोगे ना तो एक पैर के आकार की तरह होता है, पता नहीं कैसे बनेगा, कुछ ऐसा होता है, मान लो ऐसा होता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे लगे होते हैं। तो ये क्या होता है, सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंसर्स होते हैं, ऐसा समझ लो सेंसर है सारा। तो पैरामीशियम का डायग्राम देखोगे तो हालांकि अमीबा इसको खाता है, पैरामीशियम को अमीबा खा जाता है, ठीक है। तो ये इसकी हेल्प से फूड को लेता है, तो पैरामीशियम का पूछा नहीं जाता है, मतलब पर देख लो ये प्रोसेस है। सीलिया इसके बॉडी के ऊपर ही होता है, और इसके बाद खाना ले जाकर पचाता है। फिर वही दोनों दोनों में सेम प्रोसेस है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। तो इसको 9th में मैंने काफी डिटेल में लिखवाया था एक बार, वहां पे देखोगे तो अभी रिसेंट में मिल जाएगा सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये जो साथ हमारा यूनिसेलुलर के लिए था, ये जितने भी थे वो क्या थे, यूनिसेलुलर के लिए, ठीक है। अब जो है हम पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर के लिए, मल्टी सेलुलर में किस तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अभी तक जो था वो सिंगल सेल के लिए था। तो आगे चलते हैं। न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस का मतलब ये होता है कि वो फूडिंग प्रोसेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर एनर्जी के लिए जो भी चीज चाहिए हमें वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे different organism utilize different nutritional process as it depend upon the source of carbon from where the food is taken। पर ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, खाने को अंदर लेना, इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे प्रोसेस तुमको उसमें पढ़ने हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर के प्रोसेस में है न्यूट्रिशन, और उसमें ये सारे पांचों प्रोसेस होते हैं। तो सभी प्रोसेस का मतलब होता है, इंजेशन का मतलब इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन, एब्जॉर्प्शन। तो ये अगर ये चार्ट बना देते हो तो ये चार्ट भी काफी काम का है, इसमें एरो लगा लगा के ऐसे, तो ये एक तरीके से एरो लगा लगा के ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, न्यूट्रिशंस इन ह्यूमंस या फिर न्यूट्रिशंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो चलो इसको धीरे धीरे देखते हैं कि ह्यूमन में किस तरीके से ये फूड इंटेक होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। तो हालांकि काफी अच्छा चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो सबसे पहले जो है, जो हमारी फूडिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है कहाँ से, माउथ से। कहाँ से, माउथ से। खाना मुंह में जाते ही खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि खाना पेट में जाएगा तब पचना शुरू होगा, तो ऐसा नहीं है। खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम अपने टीथ से उसको ग्रिंड करते हैं। तो सबसे पहले हम खाने को क्या करते हैं, इंटेक करते हैं। इसके बाद हमारे दांत क्या करते हैं, उसको चबाते हैं, ग्रिंड कर देते हैं पूरे खाने को, और जीभ उसको इधर उधर घुमा करके उसमें हमारी स्लाइवा को मिलाती है, ठीक है। तो जैसे खाना बनता है तो मुंह से लार निकलने लगती है, वो इसलिए निकलती है ताकि वो जल्दी से खाना खाए और उसको, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम अगर सूखी रोटी खाते हो ना, ओनली रोटी, कार्बोहाइड्रेट, और उसको देर तक चबाते हो तो मीठा लगने लगता है, क्योंकि वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी जूस है ना उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। जो भी यहाँ पे जूस वगैरह आएंगे उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, या फिर वो तुमको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो अभी देखते हैं कि स्लाइवा कहाँ से आता है, स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड हमारी जीभ के आसपास ही कहीं कहीं एक ग्लैंड होगी, वहां से वो जो लार होता है वो निकलता है। तो देखा होगा उसके आगे वाले भाग से हर जगह से जीभ के निकलता है। तो ये स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम लार कहते हैं, या प्लस म्यूकस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये स्लाइवा करता क्या क्या है। स्लाइवा जो है सिंपली स्टार्च को शुगर में बदलता है, इस बात को याद रख लेंगे, ये इसमें नोट करने वाली बात है कि स्लाइवा जो होता है वो स्टार्च को शुगर में बदलता है। ये ऐसा एंजाइम है, जैसे पूछ दिया तुमको ये रिएक्शन दे देगा, यहाँ से हटा देगा। तो स्लाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना वो थोड़ी देर में मीठा लगने लगेगा, इसी वजह से। जब रोटी को ज्यादा देर तक चबाओगे
तो वो मीठा लगने लगेगा। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, सलेवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है और वो जो है स्टार्च को शुगर में बदल देता है। तो ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है बीच से भी या ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो अभी तक हम अभी, और एक बात और सलाइवा क्या हेल्प करता है, सलाइवा जो है तुम्हारा स्टार्च को शुगर में बदलता है। उसके बाद सलाइवा जो है खाने को सॉफ्ट बनाता है ताकि फूड पाइप में उसका फ्लो जो है इजी रहे, कहीं उसमें फ्लो में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब इसके आगे जाते हैं। अब इसका डायग्राम तुमको दिखेगा, है डायग्राम के, हाँ यहाँ पे ये देखो, ये डायग्राम है। डायग्राम में अभी हम लोग देखेंगे सारी चीजें। तो देखो ये दिया हुआ है सलेवरी ग्लैंड, पेट्रियोइड ग्लैंड कहाँ पे है, यहाँ पे पता नहीं नोट किया हुआ है। तो यहाँ से ये ग्लैंड सलाइवा को देता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा डायग्राम दिया है, तो डायग्राम पे अभी आएंगे समझने। ठीक है, पहले उसको ऊपर चार्ट में देख लेते हैं, फिर डायग्राम पे आते हैं। तो उसके बाद ओसियोफेगस यानी फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप होता है। अब ये पेरिस्टिलेटिक मोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ये समझने वाली बात है, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, अभी फूड पाइप में चला गया तो ध्यान से देखो, ये फूड पाइप होती है तुम्हारे, मान लो फूड पाइप है और यहाँ पे कोई आदमी है जो भी है। ठीक है, मान लो समथिंग लाइक दैट। तो फूड पाइप में जो होता है, जब ये खाना जाता है तो ये हमेशा नीचे जाता है। ठीक है, हमेशा नीचे जाता है। एक आदमी है जो सो के खाना खा रहा है, मस्त मूवी देख रहा है, चिप्स चबाए जा रहा है, उसका भी खाना पेट में जा रहा है। एक खड़ा होके खाना खा रहा है, उसका भी खाना जा रहा है। और एक पेड़ के ऊपर जो है ना, उल्टा लटक के खाना खा रहा है, मतलब उल्टा लटका हुआ है और खाया जा रहा है। पेड़ पे लटका हुआ है इसकी टहनी पे, और ये भी खाना खाया जा रहा है। स्टिल ये नीचे लटका हुआ है पर फिर भी इसका खाना पेट में ही जा रहा है। और ये लेटा हुआ है फिर भी इसका खाना पेट में जा रहा है। और ये खड़ा है तो फिर भी इसका खाना पेट में जा रहा है। तो ये कैसा कौन सा मोशन है जो पूरे खाने को पेट तक पहुंचाने के लिए या स्टमक तक पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये जो होता है ना, ध्यान से देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके का मोशन होता है। जैसे एक फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप में खाना नहीं था तो ऐसा था। पर जब इसके अंदर खाना जाएगा ना, जैसे मान लो ये खाना है, तो ये क्या करता है, इसके पहले सिकुड़ता है, यहाँ पे सिकुड़ेगा। जैसे केंचुए को चलते हुए देखा है कभी, अर्थवर्म को, यहाँ सिकुड़ेगा फिर इसको आगे धक्का देगा। तो ये जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है। ये जो पाइप है वो नीचे ऊपर होती है, जहां पे इसका फूड रहता है वहां पे अप, और जहां पे नहीं होता वहां पे डाउन, जिससे कि हमेशा आगे मूवमेंट करता है। तो पैरास्टिलिस्टिक मोशन, पैरासिटिलिटिक क्या है, ये पैरिस्टिलेटिक मोशन जो है वो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स होता है इसके फूड पाइप के, यानी ओसियोफेगस के, जिसके थ्रू खाना हमेशा स्टमक में जाएगा, यानी हमेशा ही आगे जाएगा। अगर तुम्हें पता हो तो एक अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गेहूं, जो गेहूं या फिर उसके, अगर उन्होंने पका हुआ गेहूं या वो देखा है, तो उसकी जो नुकीली नुकीली टहनियां निकली होती हैं जो गेहूं के उसमें सीड्स में होती हैं, वो हमेशा ही ऊपर जाता है। उसमें पैरास्टिलिटिक मोशन देख सकते हो लगभग लगभग, कि वो हमेशा ही जैसे कपड़े पे फंस गया ना, तो वो हमेशा ही ऊपर जाता रहेगा। तो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे ऐसा समझ लो कि ऐसे होता है और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं। तो ये हमेशा ही ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये रोक देंगे उसको नीचे जाने से। तो पैरासिटिक मोशन क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है कहाँ पे, फूड पाइप का, जिसके थ्रू फूड हमेशा ही अंदर जाता है, इरिस्पेक्टिव टू पोजीशन की, लेटे हैं कि खड़े हैं कि कैसे हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक मोशन समझ में आ गया होगा आई होप, या कोई डाउट है अभी तो पूछ लो। कोई डाउट है किसी को? पूछना है किसी को अभी तक, या अभी तक याद करने वाली बात क्या थी, स्लेवरी ग्लैंड, स्लाइवा और पेरिस्टिलेटिक मोशन, ये दो चीजें अभी तक इंपॉर्टेंट थी। आया समझ में किसी को कुछ? ये मोशन समझ में आ गया, पेरिस्टिलेटिक मोशन? जवाब दो भैया आना में। यस सर, आगे। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, जब खाना पेट में जाएगा तो काफी ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट वहीं पे वो रहेगा,
डाइजेस्ट होगा। तो स्टमक में देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ठीक है, अब इन तीनों का फंक्शन समझ लो, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल में समझो, मतलब डिटेल क्या, छोटा छोटा सा ही है, बस समझ लो। गैस्ट्रिक जूस, तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, तो एक बार फोटो देख लेते हैं कहाँ पे है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आई थिंक गॉल ब्लैडर में होती है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर से भी जूस सीक्रेट होता है और ये जाता है स्टमक में और वहां पे खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सर उसे ही बोलते हैं। यही होता है ना, यहीं से जैसा खाना यही जाता है। होता चलो ठीक है, तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले स्टमक में गया, तो वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वहां से 3 तरीके के जूस निकलते हैं। देखो हमारे पेट में जो नहीं बोलते हैं कि सुबह सुबह पेट में जैसा जलन होने लगती है, खाना ना खाओ तो क्या होता है, जलन होने लगती है, तो वो इसी HCl की वजह से होती है। खाने को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम का जो होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए खाने में जो बेकरी वगैरह होते हैं वहां पे बेकिंग सोडा डाला जाता है, जो कि क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेकिंग सोडा वगैरह को पचाने में दिक्कत होती होगी स्टमक को। तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें बेकिंग सोडा भर भर के पड़ा हो या बेसिक चीज भर के पड़ी हो अलग से, ऑर्गेनिक बेसिक्स, उसको खाना उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर हम खाली पेट होते हैं तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो एसिडिक हो। जैसे चाय नहीं पीना चाहिए, नींबू का जूस नहीं पीना चाहिए खाली पेट, क्योंकि वो और जला देगा, एसिडिक मीडियम बन जाएगा। मेरे हिसाब से सुबह सुबह उठ के नींबू का जूस नहीं पीना चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है। आगे चल के देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, अभी यहाँ पर 10th के लिए तो इसमें थोड़ा सा ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो शायद प्रोटीन को पेप्टो पता नहीं, मेरे हिसाब से पेप्टोन में ब्रेक करता है, किसमें करता है मुझे भी उतना रिमेम्बर नहीं है, पर ये क्या काम करता है प्रोटीन को ब्रेक करने का। और ये HCl गैस एसिडिक बनाता है। म्यूकस क्या करता है, जैसे जो म्यूकस एक तरीके का समझ लो ऑयल है, तो जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर इनर लाइनिंग होती है। कितने लोगों ने चिकन कटते हुए देखा है, उनको पता होगा, चिकन कटते हुए देखा है तुम लोगों ने, किसी ने लक्ष्य देखा है है। चिकन नो कटते सर। हुए, चिकन कटते हुए देखा है, नहीं सर। नहीं देखा। तो मैं बताता हूँ, वो जब चिकन काटते हैं ना तो उसमें एक पथरी निकलती है, यानी उनका स्टमक निकलता है। तो उसको वो काट के छिलते हैं, तो जो उसकी अपर लेयर होती है उसको ध्यान से देखोगे तो उस पर लाइनिंग लगी होती है। वही लाइनिंग की बात कर रहा है, हमारे पेट में भी लाइनिंग होती है। तो उस लाइनिंग को वो फूड, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है, स्टमक क्या करता है, अप डाउन, ये एक बैग की तरफ फूलता पिचकता है। तो यहाँ पे खाना इसको हार्म ना कर दे उसके लिए ये, जैसा हमारा लार्वा होता है ना प्लेन प्लेन, वैसे ही यहाँ पे ये एसिड सीक्रेट होता है, जो इस एसिड से भी इसको बचाता है और खाने से डैमेज होने से भी बचाता है। जैसे तुमने सुना होगा कई बार लोग लोहा चबा जाते हैं, है ना, कोई नुकीली चीज खा जाते हैं, अगर वो पेट में पहुंच जाती है तो वहां पे नुकसान नहीं करती, नहीं तो नुकीली चीज क्या करेगी, इसको डैमेज कर देगी। तो वो उस चीज को बचाता है और फिसल जाती है वहां पे वो चीजें। और तो ये म्यूकस का काम क्या है, एक तरीके से जैसे मान लो घिसने से बचाने के लिए, या फिर HCl से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ये, तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए। तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि मतलब जो इनर सेल होते हैं स्टमक के, वो तकरीबन 6 से 7 लाख रोज बनते हैं, रोज मरते हैं। तो कुछ ऐसा एक सिनारी होगा, पढ़ना नेट पे, कुछ ज्यादा ही इसमें सेल्स डेवलप होते हैं और खत्म होते हैं ड्यू टू दिस HCl, क्योंकि बहुत सारे सेल्स को किल कर देता है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, स्टमक में खाना जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गॉल ब्लैडर होता है वहां से ये जूस आता है। वो शायद बाइल जूस एक और आएगा, रुक जाओ, इसमें काफी डिटेल में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइल जूस वगैरह का भी जिक्र यहाँ पे आना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ पे वो क्या होता है। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझेंगे, पहले एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं, फिर जब डायग्राम पे जाएंगे ना तो वहां पे फ्लो चार्ट की तरह एक तरीके एक बार डायग्राम को पूरा फ्लो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं है, अभी सिंपली इसको देखते हैं, उतना ज्यादा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हमारे पास दो आंतें होती हैं, बड़ी और छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा
खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चला जाता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, जो भी तेल उल खाए रहते हो, ऑयल वगैरह। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना होता है वो अलग अलग चीजों में टूट जाता है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन गई हुई है कहीं भी, तो इसके बीच में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रिस्पेक्टिव एंजाइम्स को या प्रोटीन को जो भी कह लो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, जैसे खाना यहाँ से पास हुआ तो ये जो भी रिक्वायरमेंट विटामिन जो भी चीजें होती हैं खाने में एब्जॉर्ब करने लायक, वो एब्जॉर्ब करते हैं। चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, या फिर कुछ भी एसिड हो, ग्लूकोज हो, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी खाने को आगे पास कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कौन सा जूस सीक्रेट होता है। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से सिक्रेशन आते हैं? बाइल जूस, लीवर। लीवर तुमने सुना होगा, लीवर 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 देखते हैं कहाँ पे है। इसका डायग्राम देखना पड़ेगा, लीवर कहाँ पे, लीवर, ठीक है। तो ये जो हमारा लीवर है, यानी कि ये बाइल जूस को बनाता है। तो अगर तुमने चिकन कटता नहीं देखा है तो मुश्किल है समझाना, बस समझ लो फोटो देख के। लीवर, लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रेट करता है, ठीक है। कहाँ गया? लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है। और ये बाइल जूस क्या करता है? ये लार्ज फैट को स्मॉल फैट में चेंज करता है, इमल्सिफाई। इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा समझ लो कि दूध से घी निकलता है ऐसे मथने के बाद, मलाई वगैरह, कुछ उसी तरीके का प्रोसेस होता है। ये लार्ज फैट को इमल्सिफाई करता है और छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन और लैप्स होते हैं। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, और लैप्स का काम होता है फैट को लिपिड में बदलना। याद रखो, ये फैट को चर्बी में बदल देता है, लिपिड में, और ये प्रोटीन को पेप्टोन में। तो याद रखो पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया कहाँ पे होता है? पैनक्रियास कहाँ पे गया? कहीं दिख रहा है पैनक्रियास इसमें? पूरा डायग्राम नहीं है लगता है ये, चलो समझाएंगे डायग्राम देख के, सारे डायग्राम एक साथ होंगे तो यहाँ पे तुमको अभी तक 3 तरीके के तुमको वो मिले हैं। तो कौन कौन सा मिला है? 4 तरीके के। स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा, स्टमक में होता है तुम्हारा क्या? गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 चीजें होती हैं, पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस। 3 चीजें होती हैं, पेप्सिन और HCl और म्यूकस। और लीवर से होता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का फंक्शन लार्ज फैट टू स्मॉल फैट, ठीक है। और पैनक्रियाटिक में 2 टाइप के जूस होते हैं, ट्रिप्सिन, लैप्स। इसमें प्रोटीन टू पेप्टोन ट्रिप्सिन बदलता है, और लैप्स को फैट से लिपिड में। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कभी कभी अकेला ही पूछ देता है कि प्रोटीन से पेप्टोन कौन से जूस बनाता है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पैनक्रियाज से। लीवर से क्या होता है? बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस लार्ज फैट को स्मॉल फैट में चेंज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि पैनक्रियाज जो जूस बनाता है शायद बाइल जूस के वो लीवर में ही स्टोर होता होगा मेरे हिसाब से। अभी इसको मैं डिटेल में कंफर्म करके बताऊंगा कल, थोड़ा सा और इसको रीड करके, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तुमको 3 तरीके के जूस के बारे में पता चला है, यानी एंजाइम्स के, तो वो याद होने चाहिए। स्लाइवा, स्लेवरी ग्लैंड, और गैस्ट्रिक जूस स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज 2 जगह से रिसीव होती है यहाँ पे ये सिक्रीशन। तो लीवर और पैनक्रियाज में 2 तरीके के जूस बनते हैं। लीवर में बाइल जूस जो थोड़ी देर के लिए कहीं स्टोर होता है, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज में 2 तरीके के जूस हैं, ट्रिप्सिन, लैप्स, ये इनको पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलते हैं, फैट को लिपिड में बदलते हैं। जब तुम आगे पढ़ोगे 11th क्लास में तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि कई जगह पे जैसे जब तुम 11th में पढ़ोगे तो इसमें और डिटेल में जाओगे तो इन चीजों को शायद मर्ज कर दिया जाए, कुछ ऐसा डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। बट सारे नाम सेम होंगे, फंक्शन सेम होगा, ये तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो पूछेगा तुमको, तो अगर ये चार्ट बनाते जाते हो ना, तो इस चार्ट का ही तुमको कम से कम, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर इस चार्ट के मिल जाएंगे, और थोड़ा बहुत लिख दो ये जो प्रोसेस हो रहा है भाई। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन जूस की मदद से हम जो हमें रिक्वायर होता है, प्रोटीन, पेप्टोन, लिपिड, सारी चीजों को विली की सहायता से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अगर वहां पे एक्सेस ऑफ वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब करता है शरीर, और उसके बाद बाकी मटेरियल को आगे पास कर देता है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा इंटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में तुम, हाँ,
पेनक्रियास दे तो रखा है उसमें क्या चीज? डायग्राम। डायग्राम यार देखना पड़ेगा, ये डायग्राम में सिंगल सिंगल डायग्राम है ना, इससे कवर नहीं हो रहा, मुझे 2-3 डायग्राम एक साथ लगाने होंगे। हाँ ये देखो पैनक्रियाज यहाँ पे होता है, स्टमक के जस्ट नीचे थोड़ा सा दिखाया हुआ है यहाँ पे, और ये स्टमक है बैग जैसा, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, और वो कहाँ गया? हाँ, लीवर से बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रियाज से ट्रिप्सिन और लैप्स, और स्टमक में तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस, और स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा। तो देखो अब यहाँ पे समझ में आएगा, खाना पहले मुंह में जाएगा, यहाँ पे स्लाइवा मिलेगा, स्लाइवा मिलने से क्या होगा, वहीं पे तुम्हारा स्टार्च जो है ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर ये फूड पाइप से होती है। यहाँ पे देखो जो गला होता है ना, यहाँ पे एक और चीज होती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, जो हमारे गले के जस्ट पास होती है, जो फूड पाइप और विंड पाइप को अलग करती है। क्योंकि तुम ध्यान से देखा होगा, कभी कभी मुंह से सांस लेते हैं तो भी गले में जाती है, या फिर अगर खाना खाते वक्त कभी कभी हमारा खाना अगर विंड पाइप में जाने की कोशिश करता है तो हमें खांसी आने लगती है। तो या फिर कभी कभी लाइफ में सभी बीमार पड़े होंगे तो उल्टी वगैरह की होगी, जब खाना फूड पाइप से ही खाना जाता है उल्टी में, जब ये उल्टा जाता है तो कभी कभी नाक से भी फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, उसका नाम है एपिग्लोटिस, फेरिनेक्स के पास। ये फोटो सबको दिख रही है, ये यहाँ पे ये जो भी नई नई पिक खुली है, ये दिख रहा है सबको? नो सर। आओ, मैं अभी इसको शेयर करता हूँ, ठीक है। ये अभी एक पिक आई है मेरे पास, इसने भेजा है, तो शायद ये ज्यादा सही हो। चलो ओपन करते हैं इसको, ये दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे जो है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, तो ये 2-3 ग्लैंड दिख रही हैं यहाँ से, स्लाइवा म्यूकस दोनों ही। पैट्रियोटिक ग्लैंड से शायद म्यूकस सिक्रेट होता होगा, और ये स्लाइवा ग्लैंड है सारे, ये ओसियोफेगस इसमें क्लियर दिख रहा है, और ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। और ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज तो यहाँ से फ्रंट से नहीं दिख रहा, बैक से दिखेगा जो फोटो होगा उसका। तो यहाँ पे हमें अभी तक जो याद करने वाली चीज है ना, वो क्या याद करना है कि स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा यूज होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, और उसमें वो चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें HCl होता है, म्यूकस होता है, और एक और क्या होता है मुझे भी याद नहीं, देखो देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से कौन सा जूस यूज होता है? लीवर से बाइल जूस। पैनक्रियाज से जो जूस बनता है ना, वो गॉल ब्लैडर में शायद स्टोर होता है यस सर। कुछ देर के लिए। तो जो पैनक्रियाज जो बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन और लैप्स होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी तुमको ये डायग्राम दिया था, वही करना है कि पहले खाना गया मुंह में, मुंह से स्लेवरी ग्लैंड मिला, वहां से उसे फिर यहाँ पे गर्दन के पास ना एक ऑर्गन और होता है, ये वाला इपिग्लोटिस। देखो यहीं से एक और पाइप आई हुई होगी अगले एग्जाम में, तो ये हवा जाने के लिए शायद होता है, और एक विंड पाइप, एक फूड पाइप होती है। तो विंड पाइप और फूड पाइप दोनों को जो अलग करती है ना, वो कहलाती है क्या? एपिग्लोटिस, ठीक है। उसका नाम है एपिग्लोटिस, उसका नाम है एपिग्लोटिस, ठीक है। वो फूड को फूड पाइप में और खाने को खाने के पाइप में भेजता है। तो यहाँ पे याद रखो, गॉल ब्लैडर से जो है पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लीवर में बाइल जूस होता है जो स्टमक में जाता है, और बाइल जूस क्या करता है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, लैप्स और ट्रिप्सिन, तो जो दोनों का काम अलग अलग है। स्टमक में देख लो 3 जूस होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड। तो इसमें जो पूरे प्रोसेस में जूसेस या फिर जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे तुम्हारा अब इसमें देखो 6 स्टेप प्रोसेस में होता है। पहले खाना माउथ में गया, फिर ओसियोफेगस में, फिर स्टमक में। तो जैसे जैसे ये चार्ट बना हुआ है ना, उसको बना के डिस्क्राइब करते जाओ, सेम चीज लिखते जाओ वर्ड में, वो अपने आप ही डिस्क्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तुमको लिखना है ना, बस ये याद रखना है, पेप्सिन, ये जो एंजाइम्स हैं वो लिखना है। जब भी ओसियोफेगस लिखोगे पैरासिटिक मोशन का डिस्क्राइब होना चाहिए। स्टमक लिखोगे तीनों जूस के बारे में बात होनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके का जूस कहाँ से क्या आता है और इसमें कौन सा कन्वर्जन होता है, ये होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में छूट जाता है, फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन, और प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड में। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो जूस आता है पैंक्रियाटिक, वो इनको ब्रेक करता है, जो कि तुमको इस वाले स्लाइड में दिया गया है कि यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जगह से जूस आते हैं, एक लीवर से और एक पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज का जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो बाइल जूस में क्या होता है? लार्ज फैट टू स्मॉल फैट। और पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन टू पेप्टोन और फैट टू लिपिड। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इनको लिखना है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन इट रिसीव्स इट्स सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाज। फ्रॉम लिवर इट रिसीव्स बाइल जूस व्हिच हेल्प टू emulsify the small large fat molecule to small fat molecule. It also receives pancreatic juice which contain trypsin and lyase. Trypsin convert proteins to peptones. तो ये सारी चीजें अगर ये चार्ट याद होगा खुद ही लिख लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें कोई आंसर रटना नहीं है, मेथड समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो देखो फिर से एक बार मैं समझाता हूँ पूरे प्रोसेस को। खाना मुंह में गया, ठीक है, वहां पे दांतों से चबाया गया, स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा आया, उसको मिलाया गया जिसने स्टार्च को शुगर में बदला। पैरासिटिक मोशन के थ्रू खाना स्टमक में गया, स्टमक में 3 तरीके के जूस मिले, गैस्ट्रिक, एसियल, म्यूकस, वहां पे इनका ब्रेक डाउन हुआ। इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां पे भी कुछ जूस आए, उन्होंने इन चीजों को ब्रेक किया। वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी जो उसके वो होते हैं वहां पे फिंगर लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होता है, जो खाने में हमारे प्रोटीन विटामिन जो भी होता है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को। यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में दिया है कि कौन सा जूस रिसीव करता है और क्या यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होता है। देन इसके बाद जब सारे विटामिन और वो सारे रिसीव हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जब चले जाते हैं, तो अगर उसमें कोई वाटर कंटेंट बचा हुआ है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी मटेरियल आउट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है या फिर याद करने में कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज ये परफेक्ट चार्ट है। डायग्राम बनाने को आ सकता है तो भैया डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है किसी को? लक्ष्य, लक्ष्य कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? क्लोरोप्लास्ट को भी हाँ हाँ। अब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या अंतर है? क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट देखो ऐसा समझ लो कि क्लोरोप्लास्ट एक डेंस क्लस्टर है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट एक पैकेट है डेंस ग्रीन जो पत्तियों में होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल 2 ऐसा समझ सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट जो है एक थैला है, बैग मतलब एक थैला है, और उस थैले में कुछ रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो है काम करता है सनलाइट को ट्रैप करने का। तो क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का एक ग्रीन डेंस पार्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और कुछ? और कुछ पूछना है पूछो, अदरवाइज मैं इसको ऑफ करूं। बायोलॉजी का तो नहीं बताया। क्या? बायोलॉजी का तो कोई काम बताया ही आपसे। बाइल जूस का? बाइल जूस का कह रहे हो? बाइल जूस का जो काम है ना, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है लार्ज फैट मॉलिक्यूल उनको स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ता है।
जैसे मान लो फैट मॉलिक्यूल काफी बड़े होते हैं, जैसे बहुत सारा कार्बन का लंबा चेन है, उसको ब्रेक करता है छोटे छोटे में। सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करना, इसमें ऐसा लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स फैट को सिंपलर फैट में चेंज करना, ये बायोलॉजी उसका काम है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर, थोड़ा सही से बोलो। मैसेज कर दो क्या कह रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। बाय बाय। मुझे अभी भी क्लियर सुनाई नहीं दिया, तुम लिख के भेजो मैसेज में। कुछ पूछना नहीं है? चलो फिर मैं इसको ऑफ करता हूं। कल मैं इसी चीज को फिर से समझाऊंगा, पर वहां पे डायग्राम होगा बस। ठीक है, मैं 2-3 डायग्राम ढूंढ के रखूंगा, तो कल मैं इसी चीज को फिर से समझाऊंगा पूरे प्रोसेस को, पर वहां पे मैं डायग्राम ढूंढ के रखूंगा। ठीक है, और कल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जो काफी बढ़िया टॉपिक है। तो आज इसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं।